Hello, good evening. I'm boss telling the next new video of Baba story. Here I will mention about Baba. Baba once somebody has given Baba this cyanide, and Baba came out of that. So no person on this planet Earth could survive cyanide. Only Baba, who is not a human but is the avatar, the reincarnation of God. Or you can say avatar, just like Sri Krishna and Lord Shiva. A Guru is avatar. Avatar means reincarnation. So when Sri Krishna was born, he was in a jail, prison. He was born. So in the same way, Baba also taken birth, because that was a Kshatriya Yuga. This Kshatriya means warrior age, kings, the age of kings, warriors. But this now is the age of Vaishya, business people, businessman, industrialist. Okay, so Baba has taken birth in a middle class family, and there Baba, from birth itself, Baba was acting in the sense nobody could understand that Baba is God himself. Baba's own brother, mother, sister, father, nobody could understand that Baba is God. So that's the thing, they can hide. The Baba said that even how many best actors there may be, there may be any best actor, acting में जो सबसे जो एकदम ही बहुत बड़े एक्टर है, उस व्यक्ति को भी जो डीप इमोशंस ऑफ लव एंड हेट्रेड जो होता है ना, मतलब जितने भी बड़ा कलाकार है, अभिनेता है, वो भी जो एकदम डीप इमोशन बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कैसे बताओ, मतलब एकदम आपके जो मन के अंदर के जो एकदम गहराई में जो संस्कार है, जो इमोशन है आपका, तो वो जो इमोशन से लव और हेट्रेड, लव मतलब प्यार और हेट्रेड मतलब नफरत, ये दो चीज़ जो है, ये आदमी छुपा नहीं सकता है। कितने बड़े एक्टर हो, ये जो दो इमोशंस कभी कोई भी एक्टर छुपा नहीं सकता है। बाबा ये बताया। तो बाबा जो है वो तो परमात्मा है भाई, परम पुरुष है। देखो, गॉड जो है वो एक एनर्जी है, मतलब सादा एनर्जी नहीं, कॉन्शियस एनर्जी, जो एनर्जी जिसको सोचने की शक्ति है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, यूनिवर्स का क्रिएटर वही है। तो ये जो तो देखो भाई, हमको तो कुछ पता नहीं, तो सब हमारे गुरु का बताया हुआ है। तो अगली बात जो है आपको बताऊंगा कि मतलब वो साइनाइड से भी जो है हमारा गुरु जो है बच गया। मतलब सादा मनुष्य होता तो 8 सेकंड में, जो साइनाइड से तो 8 सेकंड में आदमी खाली हो जाता है, पर जो है हमारे गुरु जो है उससे बच गया। वो कैसे साइनाइड दिया गया, क्या हुआ, ये सब मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, सोने का भी टाइम हो गया। जो है बाबा बोले कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, देखो हर ये जो ब्रह्मांड जो है, ये धरती तो ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड में ही घूम रहा है ना बराबर। तो ये ब्रह्मांड का ये जो ऐसा एक नियम है, ऐसा एक सिस्टम है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अभी जैसे कि हर वस्तु इस ब्रह्मांड के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, जैसे कि
भूमि जो है, धरती, हमारा प्लैनेट धरती जो है चंद्रमा को अट्रैक्ट कर रहा है चंद्रमा भी अपने को, उसको जो है धरती को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों आपस में जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें जिसका ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर है तो वो उसके चक्कर में घूमता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये सूरज जो है ये पूरे सोलर सिस्टम को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है वो लोग वापस में वो लोग भी अट्रैक्ट कर रहा है सूरज को। तो ये अट्रैक्शन के जो ये है, तो उसमें से एक गैप हो जाता है, और वो जो है उसके जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा है उसके चक्कर उसमें घूमता है। जैसे कि धरती जो है सूरज के चक्कर काटता है, तो मतलब सूरज का अट्रैक्शन जो है जो पावर ज़्यादा है ना, ये सूरज जो है और दूसरा कोई सूरज के उसमें चक्कर काट रहा है। ऐसे ये जो विश्व ब्रह्मांड जो है चलता रहता है। तो यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब ये जो ब्रह्मांड जो है हमेशा चल रहा है, मूव हो रहा है, रुका नहीं है। अभी ये अट्रैक्शन के बारे में एक छोटा बात और बताएगा। जैसे कि अभी कोई जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं या तो यंग लोग हैं, या तो उस वक्त जो है हमको जो है मेल्स को जो है फीमेल से अट्रैक्ट होता है, और फीमेल्स को जो है मेल से अट्रैक्शन होता है। तो ये एक नेचुरल है, ये कुदरती है अट्रैक्शन। तो उसमें यही इसका सार यही है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद जो है आपको बताएगा यूनिवर्स वन एंड इंडिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ, ये जो विश्व ब्रह्मांड एक है, वन एंड इंडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आप जो है तोड़ नहीं सकता, इसको डिवाइड या इसको खंडन नहीं कर सकता है, इसको आप टुकड़े टुकड़े में बांट नहीं सकता है। ओके, तो इसलिए बोला कि यूनिवर्स इज़ वन एंड इंडिविजुअल, मतलब यूनिवर्स एक है और इसको डिवाइड नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो डाइवर्स यूनिटी मतलब एक साथ रहना। अभी जो आज पांच उंगलियां ये एक साथ हुआ, यूनिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? ये 5 उंगली जो है अलग अलग शेप का है, एक छोटा एक बड़ा, तो उसके बावजूद ये हाथ के 5 उंगलियां हैं, तो इनका एक यूनिटी है। जैसे ये यूनिटी करके एक साथ आता है तो उसका एक पावर आ जाता है, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि अभी भारत देश में कितने ही प्रकार के अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो वो सब अलग अलग है, उनका अलग कल्चर अलग है, खान पान, वस्त्र, ड्रेस, हर चीज़ अलग है, पर उसके बावजूद भी एक यूनिटी है। भारत माँ, भारत हमारा देश है, तो ऐसे यूनिटी हुआ। तो वैसे जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर के जो लोग रहते हैं, तो उनको ये सोचना है कि भाई हम इस ब्रह्मांड के एक हिस्सा है, तो वहाँ पे यूनिटी हो गया है कि नहीं। धरती में जैसे मनुष्य है, ऐसे कोई ना कोई ग्रह में, दूसरे ग्रह में तो जीव तो होगा ही नहीं, होना है। क्योंकि जैसे बाबा बोला, हमारे गुरु बोला है कि जुपिटर प्लैनेट जो बृहस्पति है, उसमें मनुष्य से भी ज़्यादा, धरती में जो मनुष्य है इससे भी ज़्यादा विकसित मनुष्य वहाँ पे है। तो वैसे वहाँ तक अभी इंसान को पहुँचना तो बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं, पर जो है अभी एलियंस की बात कर रहा है, एलियंस आ रहा है, तो शायद जुपिटर के या और कोई प्लैनेट के और कोई सोलर सिस्टम से या और कोई गैलेक्सी से आता होगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो यूनिटी और उसके बाद में जो है हमको जो आज़ादी मिले, तो उसके बारे में हमारे गुरु ने ये बताया कि देखो आज़ादी में जो है इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बाबा हमारे गुरु बोल रहा है कि देखो अगर वो तो एक पॉलिटिकल लड़ाई था,
पॉलिटिकल लड़ाई में जो है वो इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया। अगर समझे इकोनॉमिक फ्रीडम, वो पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए वो लोग को ये आगे लड़ाई किया और उनको जो है पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया, तो उसमें डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया। पर समझो इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए, अब इकोनॉमिक में क्या है उसको हिंदी में बताओ। इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए अगर समझो तो ये भारतीय लोग, इंडियन लोग या बाकी लोग, सब लोग अगर प्रयत्न करते, कोशिश करते, तो ये पार्टीशन कभी भी नहीं होता, ऐसा बात। उसके बाद में जो है अभी 10 मिनट तो हो गया, अभी वीडियो जो है मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और बाकी जो है अगले वीडियो में डालता हूँ। मेरे को नींद भी आ रहा है। परमपिता बाबा की।